हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार अपना यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्लासेस में आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास संस्कृत के VVI ऑब्जेक्टिव 30 प्रश्न चैप्टर 2 है, भारत महिमा से लिया गया है। तो इसी में हम करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल के अंत तक बने रहिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। प्रश्न में देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, वेद कितने होते हैं, यानी वेद कितने हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है 4, ऑप्शन बी कह रहा है 10, ऑप्शन सी कह रहा है 6, ऑप्शन डी कह रहा है 18। तो वेद कितने हैं, वेद जो है वो है 4 है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी 4 हो जाएगा। 1 मिनट, अब देखते हैं फिर अगला प्रश्न को आगे क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है अगला, वेदांग कितने होते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है 15, ऑप्शन बी कह रहा है 18, और ऑप्शन सी कह रहा है 6, ऑप्शन डी कह रहा है 4। तो वेदांग कितने होते हैं, वो वेदांग जो होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न को आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है उपांग कितने हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है 12, ऑप्शन बी कह रहा है 2, ऑप्शन सी कह रहा है 5, ऑप्शन डी कह रहा है 8। तो उपांग जो है, वो उपांग की जो संख्या है वो है 12, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। 4 में कह रहा है अंग कितने होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 17, ऑप्शन बी कह रहा है 16, ऑप्शन सी कह रहा है 12, ऑप्शन डी कह रहा है 3। तो अंग जो होते हैं, अंग वो होते हैं, वो भी 12 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपांग और अंग दोनों कितने होते हैं, 12 होते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है अष्टांगिक मार्ग कितने होते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग कितने होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 8, ऑप्शन बी कह रहा है 5, ऑप्शन सी कह रहा है 10, ऑप्शन डी कह रहा है 12। तो अष्टांगिक जो मार्ग है वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है तो बाहर से भी थोड़ा सा पूछ लेता है, तो इसीलिए हम लोग भी दे दिए इसमें अष्टांगिक मार्ग कितने। हालांकि पूछा नहीं है लेकिन पूछ भी सकता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखते हैं फिर आगे अगला प्रश्न क्या कहता है। 6 नंबर कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 18, ऑप्शन बी कह रहा है 5, ऑप्शन सी कह रहा है 7, और ऑप्शन डी कह रहा है 15। तो पुराणों की संख्या है वो कितने हैं, पुराने की जो संख्या है वो है 18 है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न को। आय कह रहा है बहुत ही VVI इंपोर्टेंट प्रश्न हम डाले हुए इस सब में, बहुत पूछा जाएगा इस प्रश्न में से। तो 7 नंबर कह रहा है उपनिषदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए कह रहा है 108, ऑप्शन बी कह रहा है 111, ऑप्शन सी कह रहा है 105, ऑप्शन डी कह रहा है 55। तो उपनिषद की जो कुल संख्या है वो कितनी है, उपनिषद की जो संख्या है वो है 108, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं फिर अगला प्रश्न को क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है 8 नंबर में कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। काफ़ी VVI है, यानी ऑप्शन नंबर ए कह रहा है महात्मा विदुर, ऑप्शन बी कह रहा है महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी कह रहा है महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन डी कह रहा है कालिदास। तो उपनिषद के जो रचनाकार है, उपनिषद के जो रचनाकार है वो कौन है, महर्षि वेदव्यास, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न फिर क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 9 नंबर कह रहा है कि पुराण के रचनाकार कौन है। बहुत VVI प्रश्न ये भी है कि पुराण के आखिर रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन ए कह रहा है महर्षि लोमहर्षि ऋषि, और ऑप्शन बी कह रहा है महर्षि वाल्मीकि, और ऑप्शन सी कह रहा है महर्षि वेदव्यास, और ऑप्शन डी कह रहा है कालिदास। तो पुराण के जो रचनाकार है, पुराण के जो रचनाकार है वो है लोमहर्ष ऋषि है, यानी महर्षि लोमहर्ष ऋषि। और इसका आंसर जो है किताब में गलत दिया हुआ है वेदव्यास। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पुराण के जो रचनाकार है वो है महर्षि लोमहर्ष ऋषि। तो महर्षि लगड़ है या न लगड़ है, ऋषि लगड़ है या न रहे, लेकिन लोमहर्ष जरूर रहता है। तो आप लोग लोमहर्ष याद रखिएगा कि पुराण के रचनाकार लोमहर्ष जी है। तो अगला प्रश्न फिर देखते हैं इसको, तो ये यानी ऑप्शन ए हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न को। 10 में क्या कह रहा है। 10 में कह रहा है मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है वेद से, ऑप्शन बी कह रहा है पुराण से, और ऑप्शन सी कह रहा है उपनिषद से, और ऑप्शन डी कह रहा है वेदांग से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मंगलम जो पाठ है वो उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद के जो रचनाकार है वो, उपनिषद के जो रचनाकार है वो है, उपनिषद के रचनाकार वो है वेद व्यास, यानी वेद
व्यास। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कौन है? वेद व्यास है। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, देखते हैं फिर अगला प्रश्न को। 11वां कह रहा है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस उपनिषद में बताया गया है। यानी कोई ज्ञानी लोग होते हैं और कुछ अज्ञानी लोग होते हैं, तो उस दोनों में जो लोगों में अंतर बताया गया है वो किस उपनिषद में बताया गया है। तो ऑप्शन ए करा है कठोपनिषद में, ऑप्शन बी करा है श्वेताश्वर ईशावास्य उपनिषद में, और ऑप्शन सी करा है श्वेताश्वर उपनिषद में, और ऑप्शन डी कह रहा है मुंडकोपनिषद में। तो ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग दोनों का जो बीच में अंतर बताया गया है वो बताया गया है श्वेताश्वर उपनिषद में। कौन उपनिषद में? श्वेताश्वर उपनिषद में, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखते हैं अगला प्रश्न को। 12 नंबर कह रहा है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ऑप्शन ए करा ईश्वर, ऑप्शन बी करा जंतु, ऑप्शन सी करा दानव, ऑप्शन डी करा मनुष्य। तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होता है? अगर आप लोग गहराई से पढ़ी होइएगा तो ज़रूर आपको पता होगा कि भारत की जो शोभा से प्रसन्न होते हैं वो कौन होते हैं? ईश्वर लोग होते हैं। कौन होते हैं? ईश्वर लोग, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न को क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है 13 नंबर कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। यानी क्या है, मतलब कोई ऐसा क्या देश है या देव है या राज्य है जिसकी महिमा गुणगान सभी जगह किया जाता है। तो किसकी महिमा का सर्वत्र किसकी महिमा जो है सर्वत्र जगह गाई जाती है, यानी उसका गुणगान किया जा रहा है लोगों में। तो ऑप्शन ए कर रहा है देव की, और ऑप्शन बी कर रहा है भारत की, ऑप्शन सी कर रहा है विश्व की, और ऑप्शन डी कर रहा है पाटलिपुत्र की। तो जैसा कि आप लोगों को पता हुआ कि भारत दुनिया का इकलौता सर्वाधिक विभिन्नता और धार्मिकता और विभिन्न भाषा जाति वाले इसको अद्भुत देश माना जाता है। तो भारत का जो महिमा है वो सभी जगह गाई जाती है। भारत की महिमा क्या होता है? सभी जगह गाई जाती है। और भारत तो दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो यानी भारत की महिमा सर्वत्र जगह गाई जाती है। समझ रहे हैं ना? यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। जस्ट अभी बताए है प्रश्न, यानी सेम प्रश्न है कि किस देश का गुणगान देवता, जैसे हम बोले हैं ना कि कि देवता लोग भी है जो जन्म लेने की तरसते हैं भारत में। तो वही बात है, जब जन्म लेने के लिए देवता तरसते तो देवता भी तो इस बात का गुणगान करते होंगे ना। तो किस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं, यानी भी नहीं है। तो ऑप्शन ए करा है भारत की, और ऑप्शन बी करा है पाकिस्तान, ऑप्शन सी करा है श्रीलंका, और ऑप्शन डी करा है बांग्लादेश। तो किस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं? तो भारत देश, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न को। 15 में क्या करा है। 15 में कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए करा है विष्णु पुराण, और ऑप्शन बी करा है पद्म पुराण, और ऑप्शन सी करा है भगवत पुराण, और ऑप्शन डी करा है वराह पुराण से। तो ध्यान रखिएगा कि भारत महिमा का जो प्रथम श्लोक या अगर पद कहे तो भारत में अगर प्रथम पद या श्लोक का है तो वो लिया गया है विष्णु पुराण से। किस पुराण से? विष्णु पुराण से लिया गया है। अगर उसी में अगर भारत में अगर दूसरा पद कह दे तो रखिएगा ध्यान, भगवत पुराण हो जाएगा। प्रथम कहे तो विष्णु और दूसरा कहे तो द्वितीय कहे तो भगवत। तो देखते हैं अगला प्रश्न को 16 नंबर में। अब देखिए 16 नंबर सेम प्रश्न वही है, द्वितीय का बात कहिए द्वितीय ही है। कह रहा है 16 नंबर में कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। ऑप्शन ए कह रहा है भगवत पुराण से, ऑप्शन बी कह रहा है विष्णु पुराण से, ऑप्शन सी कह रहा है वायु पुराण से, ऑप्शन डी कह रहा है वराह पुराण से। तो भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भगवत पुराण से। प्रथम कहे तो विष्णु, द्वितीय कहे तो भगवत, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला प्रश्न को 17 नंबर में। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। यानी वही हम बोले हैं ना कि देवता लोग भी जन्म लेने की तरसते हैं और बार बार जन्म लेते भी हैं। तो कौन सा ऐसा देश है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है पाकिस्तान, ऑप्शन बी कर रहा है भारत, ऑप्शन सी कर रहा है श्रीलंका, ऑप्शन डी कर रहा है बांग्लादेश। तो किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में लेना चाहते हैं। कहाँ? भारत में। देखते हैं अगला प्रश्न को। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। देखते हैं 98 क्या है। 98 कह रहा है कौन गीत गाते हैं। अब बताइए, कह रहा है कौन गीत गाते हैं। तो यानी देवता लोग जो है गीत गाते हैं, और वो भी किस देश के गीत गाते हैं। तो ध्यान रखिएगा भारत देश है, इसका गीत जो है यानी भारत देश। ठीक है, भारत देश का जो गीत है वो कौन लोग गाते हैं? देवता लोग गाते हैं।
ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न को, और ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया। देखते हैं 19 में कह रहा है कि भारत की शोभा की प्रशंसा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत की शोभा की प्रशंसा कौन करते हैं? ऑप्शन ए में कह रहा है देवता, ऑप्शन बी कह रहा है दानव, ऑप्शन सी कह रहा है मनुष्य, ऑप्शन डी कह रहा है जंतु। तो भारत की शोभा यानी यहाँ की शोभा व्यवस्था जो है हरियाली, यानी भारत की शोभा व्यवस्था की कौन प्रशंसा करते हैं? तो भारत की शोभा व्यवस्था की जो प्रशंसा कर रहे हैं वो देवता लोग कर रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं? वो देवता लोग कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न को। 20 नंबर कह रहा है भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो आपको पहले पता है कि भारत में कहाँ गाई जाती है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है ए में वहाँ, ऑप्शन बी कह रहा है पटना, ऑप्शन सी कह रहा है यहाँ, ऑप्शन डी कह रहा है सभी जगह। तो भारत बोल दिए है कि भारत के बारे में कौन नहीं जानता है, भारत को सब जान रहा है। तो इसीलिए भारत की महिमा का जो गान किया जाता है वो सभी जगह किया जाता है, यानी सर्वत्र, यानी सभी जगह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सर्वत्र। क्या होगा? सर्वत्र होगा। तो देख लेते हैं इसको हम। अगला प्रश्न फिर क्या कर रहा है अगला प्रश्न में, यानी 20 नंबर हो गया डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। 21 नंबर कह रहा है भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है, यानी मतलब किससे सेवित यानी किससे वो ढका हुआ है? तो भारत भूमि है जो सागरों से ढका हुआ है, पर्वत, और कह रहा है ए में कह रहा है सागर, बी में कह रहा है पर्वत, और डी सी में कह रहा है झरना, और डी में कह रहा है उपयुक्त सभी। तो भारत भूमि किससे शोभित है? तो वो झरना कहे, पर्वत कहे, और सागर कहे, महासागर कहे, विशाल, ये सभी से क्या है वो ढका हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सभी जगह, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 22 नंबर में जगत का गौरव कौन है, यानी जगत का गौरव कौन है? तो देश में बता रहे कि देश में कौन सा देश है। तो ऑप्शन ए कह रहा है पाकिस्तान, ऑप्शन बी कह रहा है भारत, ऑप्शन सी कह रहा है श्रीलंका, ऑप्शन डी कह रहा है बांग्लादेश। तो जगत ऐसे तो भी पहले जितना भी पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका जो भी मतलब सब तो भारत में ही थे। तो अभी ना आज ना अलग हो गया है, तो अलग हो गया, लेकिन पहले कहाँ मिलते थे? भारत में मिल के रहते थे। तो इसीलिए मिल के नहीं रहे, अभी तो बट गए, लेकिन फिर भी आज जो जगत का गौरव और गुरु कहलाने वाला जो देश है वो कौन देश है? भारत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं फिर। 23 नंबर कह रहा है भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? कह रहा है कि भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? तो भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है? ये ऑप्शन ए में कह रहा है कालिदास ने, ऑप्शन बी कह रहा है नारद ने, और ऑप्शन सी कह रहा है अध्यक्ष ने, और ऑप्शन डी कह रहा है नारायण पंडित ने। तो भारत महिमा का आधुनिक पद जो है किसने रचा है, ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। नहीं तो ऐसे हम कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका जो है भारत महिमा का आधुनिक पद जो है अध्यक्ष जो है यही रचे हुए हैं, यानी भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है? अध्यक्ष ने। लेकिन अगर आप लोग को कहीं इसमें कोई डाउट लगता होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न को। 24 नंबर कह रहा है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है, यानी हम भारत में रहते हैं, यानी भारत लोग में, तो हमारी भारत की जो भूमि है, धारा है, वो कैसी है? तो भारत कोई छोटा मोटा नहीं है, भारत बहुत बड़ा देश है। यानी कह रहा है ऑप्शन ए में हरी भरी, तो ऑप्शन बी में कह रहा है हरी भरी तो है ही, ऑप्शन बी कह रहा है ऊंची, ऑप्शन सी कह रहा है नीची, और ऑप्शन डी कह रहा है विशाल। तो ध्यान रखिएगा कि भारत 33 करोड़ जनसंख्या वाला देश है, तो यानी हमारी भारतीय धारा विशाल होगा। कैसा होगा? विशाल होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो विशाल है। कैसी है? विशाल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न 25 में कह रहा है जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? जाति धर्म से, यानी बोले ना कि जाति धर्म के लोग तो भारत में ही रहते ही है, और इससे क्या वहन करते हुए भी रहते हैं? तो जाति धर्म, अनेक जाति धर्म भी है, लेकिन फिर भी क्या है, ये सब लोग जो है एकता वहन करते हैं, यानी एकता बनाकर ये लोग रहते हैं। क्या कहते हैं? एकता, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कलह दिया है ऑप्शन में, तो कलह का मतलब लड़ाई होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 26 नंबर में। ऑप्शन 26 नंबर का प्रश्न 26 नंबर कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही वीआई प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन यानी पुराना वेद है, तो ऑप्शन ए कह रहा है ऋग्वेद, ऑप्शन बी कह रहा है सामवेद, ऑप्शन सी कह रहा है अर्थवेद,
और ऑप्शन डी कह रहा है यजुर्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। कौन वेद है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 27 नंबर में संगीत का वेद किसे कहा जाता है, यानी संगीत वाला वेद किसे कहा था? ऑप्शन ए है सामवेद को, ऑप्शन बी कह रहा है अर्थर्ववेद को, ऑप्शन सी कह रहा है यजुर्वेद को, ऑप्शन डी कह रहा है ऋग्वेद को। तो संगीत वाला वेद जो कहलाता है वो है सामवेद को कहता है। किसको कहता है? सामवेद को। अगला प्रश्न को देखते हैं। 28 में कह रहा है जादू टोना का वेद किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है अर्थर्ववेद, ऑप्शन बी कह रहा है यजुर्वेद, ऑप्शन सी कह रहा है सामवेद, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें सभी। तो ध्यान रखिएगा, जादू टोना का जो वेद है वो अथर्ववेद को कहा जाता है। किस वेद को कहा जाता है? अथर्ववेद को, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। फिर अगला प्रश्न कह रहा है 29 नंबर में संस्कृत व्याकरण की, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत व्याकरण के पिता कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है पाणिनि, ऑप्शन बी कह रहा है लोमहर्ष, और ऑप्शन सी कह रहा है वाल्मीकि, ऑप्शन डी कह रहा है वेदव्यास। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें, यानी क्या बोले यहाँ पर संस्कृत व्याकरण के पिता कौन है? तो कभी भी संस्कृत व्याकरण के पिता कहे या फिर संस्कृत व्याकरण के पिता कहे या फिर अष्टाध्यायी कहे, संस्कृत व्याकरण के पिता या फिर अष्टाध्यायी कहे, ये दोनों का जो लेखक है वो कौन है? पाणिनि जी है। कौन है? पाणिनि, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। फिर 30 नंबर कह रहा है महाभारत का पूरा नाम क्या है? यानी हम लोग सब लोग जानते हैं कि महाभारत का पूरा नाम क्या है। तो आप लोग मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सब पूछा जा सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जय संहिता, ऑप्शन बी कह रहा है मगध, ऑप्शन सी कह रहा है महाजनपद, और ऑप्शन डी कह रहा है महाभारत। तो महाभारत का पूरा नाम है वो है जय संहिता। क्या है? जय संहिता। तो बस आज के लिए यहीं तक। आपका संस्कृत 10th क्लास संस्कृत का 30 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है समाप्त होता है। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी थोड़ा कीजिएगा ज़रूर। तो धन्यवाद, आज के लिए यहीं तक।